इस बिजनेस को करीब 28-29 महीने से मैं सीख रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ, फुल्ली सीखा नहीं हूँ। और इस काम को करने से पहले मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे इसी रविंद्र भवन हॉल में, और इसी रविंद्र भवन हॉल में मेरी पत्नी भी काम करती थी। यहाँ से इसी अपॉर्चुनिटी हमको सेफ शॉप से मिला, जो कि विश्वास है, बिलीव नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था ना कि सर 52 साल का हो गया, 50 साल का, अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं क्या सर? और अब क्या मिलेगा? उम्मीद भी नहीं रखा सकते थे कि अब नौकरी लगेगी सरकारी, उसका भी उम्मीद नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा था कि कुछ बड़ा अच्छा काम अगर हमको फैमिली में मिल जाता, हमको मिल जाता, तो शायद मेरी पत्नी को इस रविंद्र भवन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, या इस नगेंद्र जी को सिक्योरिटी गार्ड काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन 5 बच्चे, 3 बच्ची, 2 बच्चे कम्प्रोमाइज जीवन काट रहे थे कि कहाँ से कब कैसे क्या करें, शादी ब्याह भी सबको करना होता है कि नहीं? तो प्राइवेट जॉब करने वाले को क्या संभव है 3 बेटी को शादी करना इस युग में, इस समय में? दहेज दे करके नहीं, 9,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी, 9,000 रुपया मात्र। और 9,000 रुपये में क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या किसी को पढ़ाएंगे या लिखाएंगे? इसलिए हमको भी पढ़ाई नहीं हुआ, मात्र 7वां क्लास 9 मेट्रिक का फॉर्म भरा था, लेकिन 7वें का बना, इसलिए कहीं जॉब भी नहीं लगा। और इसी बिजनेस को 28 महीना पहले हमको भाभी के माध्यम से मिला, तो वो भी ऐसी हम नहीं लिए सर, उनको देखते थे प्रभात जी के साथ में बैग पर बैठ के जाते हुए, तो हमको लगा कि हमारी भौजाई जाती कहाँ है। तो हमने पीछा किया कि आखिर ये सब लंदन में जाता कहाँ। आज हमारे सीनियर है सर, सॉरी सर, लेकिन अब पता चला कि हमारे सीनियर हैं। और जब पता चला कि अच्छा ये कोई बिजनेस है या प्रोग्राम अटेंड करते हैं, रामकृष्ण नगर में कहाँ था, वहाँ था 0 माइल में, तो फिर हम बैक हो गए। आप पूछे, उसी समय मेरी एक पोती को अभी डांस करी थी, उसी समय उसकी जन्म हुई, और हमारी भाभी से अनबन थी, फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं था, लेकिन उनको हमको ये प्लान देना था, ऊपर वाले की मर्जी थी कि अनजान मतलब कि खतरनाक परिवार भी इस सिस्टम को देता है। तो हमको आके प्लान बताया, नगेंद्र क्या कर रहे हो? हम बोले कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। आपको क्या इससे मतलब? कहना ना आए हैं पोती को देखने के लिए, आपको समय है? हमने हाँ समय है, बोलिए। तो चाहे वो इनको पिलाए हॉस्पिटल में और उनको विदा कर दिए, लेकिन ये लोग सेट किए हुए थे हमारे ऊपर। उसी दिन हम घर में नाम कटवा के आए, डॉक्टर को पेमेंट भी दिया, कुछ बैलेंस बचा हुआ था 10,000 के आसपास, 10-11 हज़ार, जो कि शायद किस्मत से ATM से निकल भी नहीं रहा था, लेकिन ये लोग बिना लिए हुए गए भी नहीं। उसी दिन ये लोग पूरा ले लिए पैसा, और ले करके हमको शायद ऊपर से चोटी मिला था, या मेरी पोती को कहे, या भाभी को कहे, या सर को कहे, उस दिन हमको इस बिजनेस को लेना था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 2 लाख, 8 लाख, 7 लाख सर प्लान दे रहे थे, हम पलट रहे थे, प्लान दे रहे थे, हम रख रहे थे। हमारी कंधा कुछ चीज़ें बताइए, फटाक बताइए, हम मोटा दिमाग के आदमी, हम समझते कम है, हमको बोलिए करना क्या है, आप समझ तो लीजिए। तो उस समय सॉरी सर 350 का फार्म आता था, उनका फार्म का आज तक पैसा हम नहीं दिए। अब तो फार्म फ्री में मिलता है, उसका फार्म का पैसा आज तक नहीं दिए, और अब देंगे भी नहीं। उनको कभी कभी फंक्शन का टिकट एक आध को दे देंगे। और इस बिजनेस को करना शुरू किया, मैडम यहीं पर थी, प्रभात जी को बहुत गाली बकी, इसलिए हंस तो दी है, सुन तो लीजिए, काहे बके जो 1 महीने से ऊपर मेरा प्रोजेक्ट नहीं मिला, 1 महीने से ऊपर हो गया, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। इनको हम समझा रहे थे कि अरे आ जाएगा, सिस्टम है, आ जाएगा। तो हमको भी घबरा देते थे कभी कभी, अरे वो सब ठग करके भाग गया, वो सब आएगा नहीं, अब क्यों तुमको फंसा दोगे, अब क्या फंसा दोगे? अब हम करें तो क्या करें? और प्रभात के फोन किए, सर ID लगा दिए हैं, हाँ आपका ID लग गया, ID लग गया, अब तो पैसों नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि भाई अब तो पैसों नहीं मिलेगा, तो तोरा बड़की फंसा दोगे, अब तू फंस गया, अब ना तो कपड़ा और सब आवा हमारा लोन सब वही बोला करता बात दर्शन देवे, भारी फेरा में पड़ गए हम। अभिनव सर जल्दी कर दे, इजाजत लेना जरूरी है सर, मिल गया है।
हरी झंडी जी। अच्छा, तो फिर वहाँ से काम करना उनको समझाने लगा कि हम ही 7वां पास है, वो 5वां पास है, तो क्या समझेंगे, फाइनली तो बन ही रहा था। अब जो नया जनरेशन सब होगा ना, आ रहा है ना, वो डायमंड का खानदान का होगा। जितने नाच रहे थे ना वो सब डायमंड के खानदान के गिनती में आएंगे। पहले थे सिक्योरिटी गार्ड के लिस्ट में, अब थे डायमंड के लिस्ट में। तो काम करना शुरू किया सर, काम करते गए, बिलीव होगा, थोड़ा होते गया। फर्स्ट बार हमको 3 महीना के बाद हमको कुछ नहीं हुआ था, 6ठा महीना में लीडर का अवार्ड मिला। लीडर का अवार्ड मिला तो खुद थोड़ा सा शांति मिला, लेकिन चेक नहीं आ रहा था। अब सिक्योरिटी गार्ड है भाई, चेक भी तो चाहिए, महीना वाला 9,000 वाला काम भी छोड़ दिए है, वहाँ भी हमको देखना था। लेकिन फिर भी सर बताते रहे कि नागेंद्र जी पेशेंस रखिए। हमने सर पेशेंस भूखे मर जाए। पेशेंस खैर इनका बात मानते गए। फिर आज इनको बातों को मानते हुए आज 2 भी आए, 4 भी आए, 10 भी आए। और वही मोहल्ला वाले लोग जो हमको, राजू जी को, प्रभात जी को कहता था कि सब नगेंद्रा के लंदन फसाद रखी है, आज भी बोलता है कहा नगेंद्र वो आवा लोग काले 4 व्हीलर ले दो, हमारे बेटा अभी हम ले उसको इस तरह से बोले कि बेटा अब हम ले, तो ले ही ले, अब हम ही ले, अब तोरे ग्राउंड में आके लगे दिलीप जी, सर याद है दिलीप कुमार सिन्हा जी है, मेरे प्यारे बचपन के दोस्त हैं, उनके घर में खाते पीते हैं, उनको सब चीज़ आज भी फ़ोन किए हो, उनको पता है कि आज इनका क्या होने वाला है, सब चीज़ पता है। लेकिन वो ईगो पाल के बैठे हुए कि तू बेटा डायमंड भी होगे ना, तो खाली डायमंड में तोरा जेब हो, अब तो बारे में बोले कि तोरा कोई फंक्शन में ना जाओ ना ज्वाइन कर दो, आज तक नहीं ज्वाइन कर रहा है। कितना बिलीव दिलवा रहे हैं, कितना विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन नहीं कहता है कि वो जान गया कि नगेंद्र अब निकल रहा है, तो उसको अब फासा डिमोरलाइज हो रहा है बेचारा, लाजे कर रहा है कि अब नहीं ज्वाइनिंग करेंगे। मेरे मोहल्ले के भी काफ़ी लोग हैं बैठे हुए भी यहाँ पर, जो कि जानते थे कि हम क्या हैं, क्या थे। आज इस सिस्टम की बदौलत से टीम तो बता ही रहा हूँ कि 2 भी थे, 4 भी थे, अभी 3500 प्लस लोग हैं मेरे साथ, 3500 प्लस। और अब ज़्यादा समय ना लूँगा, और सारे लोग हैं, और महीने की बात करूँ तो 50 से 60 हज़ार प्लस आज इस बिजनेस में कमा रहा हूँ, जो कि पहले से बहुत खुश थे। एक संदेश देना चाहता हूँ जो सर बोल दीजिए, थैंक यू। सेफ शॉप ना किया तो हसरत रहेगी हमेशा, जो वहाँ पर शिकायत रहेगी। मेरे दोस्तों, शिकायत का मौका ना दे। जिन्होंने सेफ शॉप बिजनेस को देखा है फुल्ली विश्वास करें सिक्योरिटी गार्ड पर, जो कि यहाँ की गवाह हम हैं। यहाँ से हम खड़ा हुए